हम उनको पहचान नहीं पाए, आकर उनको किसी ने बताया। अब जब वह उच्च कोटि के संत चले गए और हमको उनकी महात्मा, उनकी महानता का अनुभव हुआ, तो फिर बाद में हमें बड़ा पछतावा हुआ। तो कथा से पहले महात्म्य आता है। महात्म्य क्यों सुना जाता है, महात्म्य का अर्थ क्या होता है? देखिए, जो कथा यहाँ आज प्रारंभ होने जा रही है, श्रीमद् भागवत जी की कथा, इसको गंगा भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा, गंगा का नाम इसको दिया गया है। एक गंगा तो है भागीरथी गंगा और एक गंगा है श्रीमद् भागवत जी की ज्ञान गंगा। दोनों का ही नाम गंगा है। जब दोनों ही और एक हो गई भागीरथी गंगा, तो अंतर क्या है इन दोनों में? तो संत कहते हैं कि इन दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, बस एक ही अंतर है। क्या? ये जो भागवत जी की गंगा है, ये आपके पास चल करके स्वयं आती है, आपको मोक्ष प्रदान करने के भाव में हम सब बैठे हुए हैं। कैसा अद्भुत संयोग है, कैसा अद्भुत हमारा सौभाग्य है। और ये सौभाग्य भी कैसे प्राप्त हुआ है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो जाते हैं। एक जन्म के नहीं, संतों ने कहा है, भाग्योदयीन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावै अज्ञान हेतु प्रतमोह मदान्धकार नाशम ततो हि विधाय दयते विवेकः। अर्थात जन्म जन्मांतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हम श्रीमद् भागवत की कथा का या सत्संग का श्रवण कर पाते हैं, संतों के संग का अनुसरण कर पाते हैं। तो आज उन्हीं की कृपा से हमको यह सुलभ हो रहा है, हमको ये प्राप्त हो रहा है। जिस कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, उसको लिखा किसने है, पहले ये भी जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि भागवत तो सुन रहे हैं, लेकिन इसको लिखा किसने है, इसके रचयिता कौन है, कैसे हम सबको आज ही सुलभ हो रही है। वेदव्यास जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत जी कथा की रचना हुई 18,000 श्लोकों में। सरस्वती मैया के तट पर बैठ करके वेदव्यास जी महाराज ने कथा को लिखा। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की सरस्वती मैया के तट पर बैठकर। और भागवत जी का संबंध अभी मैंने बताया था कि गंगा कहा गया है, लेकिन इस गंगा का संबंध भी है त्रिवेणी गंगा से। कोई बता सकता है कैसे? भागवत जी का संबंध है त्रिवेणी गंगा से। तो ये संबंध कैसे है? प्रथम तो भागवत जी को कहा गया है भागवत की ज्ञान गंगा, एक गंगा हो गई। अब दूसरी क्या है? यमुना जी। तो यमुना जी का संबंध कैसे हुआ भागवत जी से? 10वें स्कंद में यमुना जी के पावन कुलीन तट पर जो कन्हैया ने बाल लीलाएं की हैं, उनका वर्णन आता है भागवत जी के 10वें स्कंद में। तो संबंध किससे जुड़ा? यमुना जी से। तो गंगा और यमुना। अब सरस्वती मैया से कैसे संबंध है? अभी मैंने आपको बताया था कि वेदव्यास जी महाराज ने सरस्वती मैया के तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो इसका भी संबंध हुआ त्रिवेणी गंगा से।
बोली भागवत महापुराण की जय हो। एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे। आज व्रत है क्या किसी का? आवाज हमारी तभी कम निकलती है जब हमको खाने को ना मिले, जब पेट भूखा हो। कहते हैं ना, भूखे भजन ना हो गोपाला, रख लो अपनी कंठी माला। तो एक बार जरा प्रेम से बोल दो कि बिहारी जी के कानों तक तो आवाज पहुंचे। एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आइए अब भागवत जी का महात्म्य का प्रथम श्लोक। बोली गोविंद भगवान की जय हो। ये जो भागवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक है, इसकी एक लाइन मैं बोलूंगा, फिर आप भी इसको बोलेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय। किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। लोग सोच रहे हैं कि व्यास जी को हमारी आवाज सुनाई ना दे जाए, कहीं पता ना चल जाए कितना बेसुरा बोले। एक बार बोल दो थोड़ा तेजी से कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भागवत जी हमें क्या सिखाती है कि गोविंद के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। चलो महाराज ये तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो जान लें कि गोविंद है कौन। तो यही वर्णन किया गया है सच्चिदानंद रूपाय। गोविंद कैसे हैं? सत चित आनंद। गोविंद का स्वरूप कैसा है? कहा गया है सत्य, अर्थात हमारे जो गोविंद हैं वह सत्य स्वरूप है। क्योंकि गोविंद को सत्य कहा इसलिए गया है, ये जो संपूर्ण विश्व प्रपंच है ये सब कुछ असत्य है, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन जो गोविंद हैं वो पहले थे, अब हैं, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो बाद में ही वे भी रहेंगे। क्योंकि सत्य का कभी भी अंत नहीं हो सकता। सत्य में कभी भी असत्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, और सत्य को हम असत्य भी सिद्ध नहीं कर सकते। असत्य को तो हम असत्य सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ ये झूठ बोला, ये झूठ है ये बात, लेकिन जो बात सत्य है उसको हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम उसको असत्य सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य तो विद्यमान रहेगा ही। तो गोविंद कैसे हैं? कहा है गोविंद है सत्य स्वरूप। अब आता है चित्त, सच्चिदानंद। तो सत्य चित्त, चित्त का अर्थ क्या है? चित्त कहते हैं
प्रकाश को। हमारे जो गोविंद हैं वह प्रकाश पुंज हैं। प्रकाश पुंज मतलब बोले जो एक अकेले प्रकाशित होकर के इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं, जिनको कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती। हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गोविंद को प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हमने यहाँ पर कथा का आयोजन किया, तो सबसे पहले आयोजनकर्ता का जो ध्यान जाता है, कहाँ जाता है? लाइट का। लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अंधेरा नजर नहीं आए। तो हमको तो लाइट की आवश्यकता पड़ती है। हम कोई पुस्तक पढ़ें या कुछ भी करें तो हमको लाइट की आवश्यकता है, लेकिन गोविंद को किसी से भी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गोविंद प्रकाश पुंज है। अब आता है आनंद। आनंद की जो परिभाषा है वो आजकल हम लोगों ने बदल दी है। आजकल हम आनंद किसमें समझते हैं? अच्छा खाने में, नाचने में, एसी में सोने में। क्योंकि महाराज बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी से निकल करके जब हम एसी वाले कमरे में सोने जाते हैं तो हमको बड़ा आनंद आ जाता है। महाराज आज तो हमने पिज्जा खाया तो हमको बड़ा आनंद आया। हमने गोलगप्पे खाए, हमको बड़ा आनंद आया। हम कहीं घूमने गए तो हमको बड़ा आनंद आया। लेकिन संत कहते हैं कि हम इसको आनंद नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जो खाने पीने का जो आनंद है, अभी तो हमने पिज्जा खाया, लेकिन उसका आनंद कब तक था? जब तक वो हमारी जिह्वा का स्वाद था। लेकिन उसके बाद फिर वो आनंद कहाँ चला गया? डोसे में। अब हमारा डोसा खाने का मन हुआ तो पिज्जा से निकल करके आनंद चला गया डोसे में। डोसे से निकल करके चला गया गोलगप्पे में। पहले डोसे में था, लेकिन अब आनंद हो गया गोलगप्पे में। आनंद वहां पर बदल जाता है। तो महाराज आनंद है क्या? तो संत कहते हैं कि आनंद तो स्वयं परम ब्रह्म है, जो आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। और देखो यहाँ पर हर किसी का कुछ ना कुछ उल्टा है। दिन का रात है, सुख का दुख है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है। बल्कि आनंद में तो जब गोविंद का नाम जुड़ जाए, परम ब्रह्म का नाम जुड़ जाए, तो वो आनंद हो जाता है परमानंद। आनंद की संज्ञा बढ़ जाती है प्रभु का नाम जुड़ने से। जब प्रभु का नाम जुड़ जाता है आनंद से, तो आनंद की भी संज्ञा बढ़ जाती है, तो नाम हो जाता है परमानंद। और देखो जब गोविंद का जन्म हुआ था तो किसी ने ये नहीं कहा था कि नंद के लाला हुए हैं या यशोदा जी के यहाँ बेटा हुआ है। सबने क्या कहा था कि नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। तो आनंद को स्वयं परम ब्रह्म है। और स्वयं तुलसीदास जी भी कहते हैं, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जब प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ, जब वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया, तो वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं
जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि